भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा देश इंतकाम चाहता है, सरकार की क्या है तैयारी, क्या हो रहा है, क्या देंगे जानकारी आप? पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान के बुज़दिल और कायर आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया है, उसके बाद पूरे देश के अंदर प्रतिशोध की एक ज्वाला सबके दिलों में, सबके लहू में धधक रही है। स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिहार की जनसभा में कहा है कि कश्मीर के गुनाहगारों को, पहलगाम के गुनाहगारों को, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, ऐसे इन आतंक फैलाने वाले मानवता के इन दुश्मनों को, इन आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि इन आतंकवादियों को और उनके सरगनाहों को मिट्टी में मिला के रख देंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब पर पूरा देश विश्वास करता है और मोदी साहब सारी दुनिया जानती है, जो कहते हैं फिर करते हैं। उधर से धमकी दी जा रही है कि अभी सिंधु जल समझौते पर जो रोक लगाई गई है, अब उसमें हिंदुस्तानी आवाम का खून बहेगा, इस तरह के बयान आ रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हिंदुस्तान, भारत अमन, शांति, खुशहाली, प्यार, भाईचारा, पूरी दुनिया में ये पैगाम देने का काम भारत ने किया है। विश्व शांति के लिए भारत ने हमेशा प्रयास किए हैं। वासुदेव कुटुंबकम की नीति है भारत की, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन भारत के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा, भारत के साथ अगर कोई पंगा करेगा, तो फिर दंगा तो होगा। इसलिए जो सिंधु नदी को लेकर धमकी भरे अंदाज में बोल रहे हैं, उन्हें 1965 और 71 याद करना चाहिए। 65 का वो दौर जब भारतीय सेना ने लाहौर में भी तिरंगे झंडे फहराए थे, और 1971 जब ढाका में पाकिस्तान की सेना भागती हुई नज़र आई थी, वो सारी दुनिया जानती है। और 1999 में कारगिल में घुसकर तो आए थे, लेकिन वापस नहीं जा सके थे। जो सिंधु जल संधि के ऊपर, बॉर्डर के उस पार से ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उन्हें ज़रा अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम लोग तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर के ऊपर बयान देते हैं, फिर बैठकों का दौर शुरू होता है। पाकिस्तान के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के खिलाफ बयान दिया। जो पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हाफिज सैयद, शेख सलाउद्दीन और तमाम बड़े आतंकी सरगना जो वहाँ रैलीज करते हैं, आतंकवाद के नाम पर फंड्स इकट्ठे करते हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग शिविर्स हैं, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वो नज़र नहीं आते हैं और वो सबूत मांगते हैं? सबूत मांगने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो खुद गुनाहगार हैं। उन्होंने गुनाह किया है, बेगुनाह लोगों का कत्ल कश्मीर में हुआ है। वो सैलानी, वो पर्यटक जो भारत से यहाँ अलग अलग कोनों से यहाँ कश्मीर में आए, क्या ख्वाब लेकर आए थे, क्या सोच कर आए थे? और कश्मीर का भी एक नौजवान आदिल शाह साहब, वो भी शहीद कर दिया गया। पिछले 35 सालों में कश्मीर ने पाकिस्तान की बंदूक के द्वारा जो यहाँ आग लगाई गई, वो बर्बादी के मंजर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन अभी हमने टारगेट किलिंग देखी है यहाँ पर, और बहुत लंबे समय के बाद इस तरह के हालात बने हैं। श्रीनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, पहलगाम में भी आप गए थे, जो एक कश्मीरी युवक की जान गई, उनकी भी जान ले ली आतंकवादियों ने। क्या समझ में आ रहा है और यहाँ पर क्या है माहौल? क्योंकि टूरिस्ट अभी भी बहुत कम तादाद में है, हिंदू मुस्लिम भी इस तरह से भी आग लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी आवाम, हुक्मरान, वहाँ के आर्मी चीफ भी इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त लोग हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस नीति पर काम किया, मोदी साहब की मानवता की नीति थी। जिस नीति को अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, मोदी साहब ने उस नीति को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया। और मोदी साहब ने कहा, दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां ये कम की जाएंगी, और उन्होंने कम की। ये मोदी साहब के प्रयास, उनका नतीजा है कि जब पहलगाम में पाकिस्तान के बुज़दिल और कायर आतंकवादियों ने हमला किया, पूरा कश्मीर सड़कों पर निकल गया। पूरा कश्मीर
ने एक स्वर में कहा कि ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी, ये आतंकवाद नामंजूर। आज जम्मू कश्मीर के लोग आहत हुए हैं। ये हमारी रूह पर हमला हुआ है। जो पूरे देश भर से और दुनिया से लोग यहाँ आए, मेहमान हैं हमारे, मेहमानों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इसमें खलल डाला गया बॉर्डर के उस पार से जो आतंकवाद, उसने हमारे पर्यटकों को पहलगाम के अंदर तो निशाना बनाया ही, लेकिन पिछले 35 सालों में कश्मीर के हर घर में ऐसी वारदातें की गई। कश्मीर का हर घर पीड़ित है इस आतंकवाद के कारण। और यही आपको देखने को मिला कि जब पहलगाम में हुआ तो लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने कहा अब ये बर्दाश्त जुल्म और नहीं होगा, और लोग सड़कों पर भी उतरे। बिल्कुल। अब देखिए, सरकार के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे पूछा जाएगा कि भाई ये कूटनीतिक जो समझौते रद्द किए जा रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन खून का बदला खून, इस तरह की भावना है देश की कि उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उनके घर में घुसकर हम कब मारेंगे। ये जो दबाव है, ये कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल भी अब लोगों से पूछे जा रहे हैं। देखिए, जब से मोदी साहब की सरकार आई है, अगर भारत की तरफ किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, अगर किसी ने भारत की एकता और अखंडता पर चैलेंज, थ्रेट अगर किसी ने दी, तो मोदी साहब और अमित शाह साहब ने उस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया। अगर उड़ी में पाकिस्तान ने हमला किया था तो सारी दुनिया ने देखा था कि भारतीय सेना ने पीओके के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फिर यहाँ पुलवामा के अंदर आतंकी घटना हुई तो भारतीय वायु सेना ने बालाकोट के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, जो उस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड थे। पूरा भारत, पूरी दुनिया मोदी साहब और अमित शाह साहब को जानती है। मोदी साहब ने बिहार के मधुबनी में एक पब्लिक रैली में कहा है कि आतंकवादियों के सरगनाहों को, पहलगाम के कश्मीर के गुनाहगारों को मिट्टी में मिला के रख देंगे। और पूरा देश मोदी साहब पर विश्वास करता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में मोदी साहब हैं। जब ये घटना हुई, प्रधानमंत्री मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पर थे, रातों रात वापस देश पहुंचे। 3 घंटे के अंदर अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कश्मीर पहुंचे। जितना दर्द 140 करोड़ देशवासियों के दिल में है, जितनी आग 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है, उतनी ही आग प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब के दिल में भी है। जो निर्णय मोदी साहब और अमित शाह साहब लेंगे वो राष्ट्र हित में सबसे बड़ा निर्णय होगा। और देश मोदी साहब की हर बात को अक्षरशः मानता है, ये हम सब जानते हैं। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए रविंदर रैना जी। कुल मिलाकर देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि सरकार की ओर से ये जो आग धधक रही है आम हिंदुस्तानियों के दिल में, किस तरह के बदले के बाद ये आग ठंडी पड़ेगी, और इसी का देश इस वक्त इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.